चालू हो गया था। मूविंग पुली में मैंने आप लोगों को क्या क्या बातें बता दी थी, एक बार बता दीजिए। मूविंग पुली कंस्ट्रेंट्स में जो मुझे याद आ रहा है वो ये है कि मैं आपको ये बता चुका था कि Vp इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, V1 प्लस V2 बाय AP इज इक्वल टू क्या होता है, A1 प्लस A2। अरे A की जगह A1 A2 लिख दिया है यार, ऐसे क्या डर रहे हो। और XP इक्वल्स टू क्या होता है, X1 प्लस X2 बाई 2। ये कहानी बता चुके ना, वेरी गुड। तो चलो इस वाली कहानी को ही आगे बढ़ाने। अब ध्यान रखने वाली एक बात होती है इसके अंदर, वो ये है कि जो फिक्स पॉइंट्स होते हैं, कौन से पॉइंट्स होते हैं, उनकी वेलोसिटी जीरो होती है। उनकी वेलोसिटी क्या होती है, तो एक स्टार बना के लिख लीजिए, वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स, वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स is always taken to be जीरो। स्थिर बिंदुओं का वेग शून्य होगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फिक्स्ड पॉइंट्स इज ऑलवेज टेकन टू बी व्हाट, जीरो। याद रखना, बहुत इजी है, समझ में आ गई अगर चीजें एक बार में, तो अपने आप क्वेश्चन जो है वो बनने लगेंगे। तो प्लीज एक बार ध्यान दीजिए क्या कर रहे हैं। सबसे पहला सवाल ला रहा हूं आपके सामने, आपके बोर्ड पर। ये केबी के चक्कर में कौन बनेगा आइंस्टीन की एंकरिंग हो रही है यहाँ पर। वीपी दे रखी है बेटा 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर एक ब्लॉक है ए, यहाँ पर एक ब्लॉक है बी। बी ऊपर जा रहा था 6 मीटर पर सेकेंड से। आपको ए की वेलोसिटी बतानी है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ ए। वीपी इज 2, वीबी इज 6। यार ये गलत करोगे क्या, तो जल्दी बताओ करके, इतना क्या टाइम लगा रहा। ए कहाँ जा रहा है, ऊपर या नीचे? नीचे जा रहा है। कितने से? 2 से। नीचे की ओर जा रहा है अगर, तो -2 मत बोलो, 2 बोल दो। अगर नीचे को जा रहा है तो आप किस तरह से आंसर देंगे, 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। आंसर देने का तरीका क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। क्योंकि देखो पॉजिटिव नेगेटिव मानना हमारे हाथ में, हम किस डायरेक्शन को पॉजिटिव मानते हैं और किसको नेगेटिव मानते हैं। कई लोग सोचते हैं नीचे जा रहे हैं तो पॉजिटिव है। इन दैट केस आपका आंसर भी इसका कैसा आना चाहिए था, पॉजिटिव। समझ गए? मैं क्या मान के चल रहा हूँ, ऊपर की डायरेक्शन इज पॉजिटिव और नीचे की कैसी है। अगर ये कहानी अप्लाइड है तो बोल वीपी की वैल्यू क्या 2 है, वीपी की वैल्यू V1 बोलो। पता नहीं, जो पता नहीं उसको सीधे पुट कर दो। मैंने क्या मान लिया, V। मैंने क्या मान लिया, क्या V2 पता है, V2 मतलब VB। क्या ऊपर जा रहा है, ऊपर तो पॉजिटिव या नेगेटिव, तो बोलो कितना आ गया, अपॉन। ध्यान से देखिए, V की वैल्यू आई -2 मीटर पर सेकेंड। सबको दिखा? व्हाट डज दिस -2 मीन? इट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद -2, डाउनवर्ड्स विद 2, डाउनवर्ड्स विद। आंसर देने का तरीका लिख लीजिए, BA इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद अ वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। आपको ऑप्शन में माइनस प्लस में आंसर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा राइट लेफ्ट अप डाउन। समझे? क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। जल्दी बताओ कितना, 10 आ गया ऊपर। आप लोगों ने क्या लिखा बेटा, 5 इज इक्वल टू क्या, इसका 0। आप लोगों को नजर आ गया है फिक्स्ड है। फिक्स पॉइंट्स की वेलोसिटी क्या होती है, अगर फिक्स की 0 थी तो क्या मेरे को सिर्फ यही लिखना था, 5 इक्वल्स टू VA अपॉन 2। क्या बेटा VA आ गया, कितना आ गया, क्या बेटा 10 मीटर पर सेकेंड पॉजिटिव आया। पॉजिटिव का मतलब क्या, ऊपर जा रहा होगा। कहानी खत्म। पैसा, वेरी गुड, बहुत हजम कर रहे हो आज, है ना।
कोटा में एक पानी पतासे वाला है, वो पानी पतासा देता है हाजमा हजम। खाया क्या? बाहर तूने भी नहीं खाया? चौपाटी पे डीएन स्पेशल। अगर आप लोग कभी चौपाटी जाएं तो उसके यहाँ पे पानी पतासे जरूर खाएं, मैं उसका ब्रांड एम्बेसडर है। पर प्लेट 2 रुपए। हाँ, तुम आई कार्ड दिखाओगे तो वो पुराने पैसे भी मांग लेगा। दो पुलीज है बेटा, एक पुली पे जो लटकी हैं, इस पुली पे जो 2 ब्लॉक्स हैं उनकी वेलोसिटीज हैं, एक जा रहा है नीचे 4 से, एक जा रहा है ऊपर 6 से। सी की वेलोसिटी है नीचे को 2, वीडी निकालना है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ डी, करिए। चलो देखो, हो गया 12 मीटर पर सेकेंड, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। चलो चेक करते हैं। अच्छा लेट्स सी, कोई बात नहीं, जो भी आया वील सी क्या आंसर आ रहा है। मेरे को थोड़ी ना याद है आंसर, इधर देखते हैं। ये मान ले पुली P1 है, ये मान लिया पुली क्या है VP1 क्या है, क्या निकालनी पड़ेगी। तो उसके लिए A और B का हम आ जाएंगे। तो मैंने सबसे पहले क्या निकाली बेटा, VP1। क्या निकाली? VP1 की वैल्यू क्या है बोल, -4 + 6/2, मतलब कितना आ गया, -1/2 मीटर पर सेकेंड प्लस 1/2, कितना आ गया बेटा? हाँ, 1 ही तो लिखा है, कितना आ गया बेटा? 1 मीटर पर सेकेंड। बोलो सही है। इसका अगर पॉजिटिव आया मतलब क्या, ये जो पुली है ये ऊपर 1 से जा रही है। अब सोचो, ये वाली पुली अगर ऊपर 1 से जा रही है तो ये क्या एक फिक्स पुली पे लगी है? ये फिक्स पुली है, यहाँ ये 1 से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या इसको 1 से नीचे आना पड़ेगा? नजर ही नहीं आया। ये बात सबको समझ में आ गई? ये पुली अगर 1 से ऊपर जाएगी तो ये पुली जो है ये 1 से नीचे आएगी। जानते हो ना, रस्सी की लेंथ क्या रहती है हमेशा? कांस्टेंट। ये 1 से ऊपर तो ये 1 से, इसकी वेलोसिटी मुझे पता लग गई VP2 की। किसकी वेलोसिटी पता लग गई? VP2। तो बोल VP2 इज इक्वल टू, क्या मैं लिखता हूँ बेटा, VC + VD/2, एंड आई हैव टू पुट एवरीथिंग विद साइन। आई हैव टू पुट एवरीथिंग विद, तो बताइए VP2 की वैल्यू क्या है? -1 कितनी है, इज इक्वल टू VC बोल -2 प्लस, जो पता नहीं वो ऐसा कैसा पुट करना है, अपॉन, बोलिए -2 इज इक्वल टू -2 प्लस VD। क्या बेटा VD की वैल्यू 0 आ गई? ध्यान से देखिए 0, तुम्हें चलता हुआ दिखेगा ही नहीं। इंस्टेंटेनियसली कैसे दिखेगा? रेस्ट पे। कैसा दिखेगा? चांस की बात है। समझ पा रहे हैं? गुड। अरे बातें नहीं, इसका नाम है A और इसका नाम है B, और जो ये भाई साहब हैं वो नीचे जा रहे हैं 20 मीटर पर सेकेंड से। फाइंड VB, फाइंड व्हाट? VB। B की वेलोसिटी निकालिए। गर्मी बहुत है यार, बारिश भी नहीं आ रही। अच्छा सुनो तो सही, क्या है? और किसी का कुछ आंसर आया? आंसर ही नहीं आया। 20 आ गया,
और कोई 20 20 20 20 20 20 20 और कोई 20 कितने 20 220 140 80 और कोई अपवर्ड्स 20 ओके। टोपी ऐसे क्यों लगाते हैं टेढ़ी, सीधी क्यों नहीं लगाता? दिखता नहीं है तो टोपी ही क्यों लगाता है? बेंटी नहीं होगा, पता लग गया। चलो देखते हैं। अच्छा आइए चेक करते हैं कैसे करना है ऐसा क्वेश्चन। प्लीज ध्यान दीजिए। अरे यार इधर देखो एक बार, है ना, तुम एक तो है ना बातें बहुत करते हो, प्लीज यहाँ ध्यान दो। एक चीज बताइए, ये जो ब्लॉक है क्या यहाँ भी जुड़ा हुआ है? क्या यहाँ भी जुड़ा हुआ है? क्या यहाँ भी जुड़ा हुआ है? ध्यान दीजिए, अगर मैं पहली पुली को देखूं तो ये मूविंग पुली है क्या? इट इज अ फिक्स पुली। इट इज अ एक ऐसी फिक्स पुली है जिसका ये वाला पोर्शन नीचे से कितने जा रहा है? 20 से। कितने से आ रहा है? इसका ये पोर्शन ए से कनेक्टेड है ना, और ए नीचे कितने से आ रहा है? 20। अगर इसका ये पोर्शन नीचे 20 से जा रहा है तो क्या बेटा ये वाला पोर्शन ऊपर जाएगा 20 से। तो अगर ये P1 थी और ये क्या थी? P2, तो क्या मेरे को VP2 पता लग गई ऊपर है? अच्छा VP2 मूविंग है या फिक्स्ड है? ये मूविंग है। ये क्या है? इसके ऊपर तो स्टैंड लग गया, तो ये क्या हो गई? फिक्स। पर इसके ऊपर स्टैंड था क्या? ये क्या है बेटा? मूविंग, एंड इट इज कनेक्टेड टू P1। अगर ये वाला एंड ऊपर जाता तो क्या है? नीचे जाता, पर ये नीचे जा रहा था तो ये कहाँ गया? ऊपर। ये बात समझ में आती है सबको? ये गया ऊपर 20 से। अब देखना VP2 ऊपर है बेटा, कहाँ पे? 20 ऊपर, 20 ऊपर। इसका भी अगर आप ये वाला एंड देखेंगे तो क्या नीचे को 20 से जा रहा है? नजर ही नहीं आया। अगर मेरे को ये पता है तो क्या ये आ जाएगा? क्या VP इक्वल्स टू V1 प्लस V2 बाई 2? लेट्स अप्लाई। बोलिए क्या आ जाएगा? VP2 इज इक्वल टू VP3 मान लो इसको, तो VP3 प्लस VA अपॉन 2। चलो वही लिखते हैं। VP2 कितना है? 20। VP3 बोल, अरे पता नहीं, VA बोल -20 प्लस 20, -20 प्लस 20, तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा अपॉन, जल्दी देख VP3 कितनी आ गई? क्या बेटा 60। अभी तो खत्म नहीं हुआ, अभी तो बचा है। अभी क्या निकाला है आपने? ये। अच्छा पॉजिटिव आई है। पॉजिटिव का मतलब क्या? ऊपर को जा रहे हैं 60 से। पॉजिटिव का मतलब ऊपर को कितने से गया? 60 से। ये बात भी क्लियर है। अब ये 60 से ऊपर जा रहा है, ये पोर्शन इसका 60 से 20 से नीचे जा रहा है, तो क्या ये आ जाएगा? तो बोल क्या लिखूंगा? VP3 इज इक्वल टू क्या बेटा? VA प्लस VB बाई 2। चलो अप्लाई करो, बताओ भाई VP3 कितना है? 60। VA बोलो -20 प्लस VB बाई 2। ध्यान से देखिए, VB की जो वैल्यू है वो 140 मीटर पर सेकेंड है। नजर आया आपको? 140 आया था क्या? किसी का आया था 140? तेरा 20 था, अब 140 हो गया। नहीं, 140 बोला था? नहीं बोला था ना? नहीं, चल कोई नहीं, मान लेता है, ऐसी क्या बात। 140 बोला था? तो उसका दोस्त है, तो उसका दोस्त है? बहुत बढ़िया भाई। मैंने ये तो बोला ही नहीं सच का साथ झूठ का साथ, मैं तो बस बोल रहा था दोस्त है क्या, बस। अच्छा ये फ्री वाला है, पर अच्छी बात है, गुड। अगर आपने 140 आंसर निकाला तो वो सही था। आप लोगों को शायद फील हो गया होगा आप लोगों ने गलतियां कहाँ की हैं। फील हुआ किसी को? नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आंसर तो दिख ही रहा होगा। समझ में आ रहा है? श्योर हैं? अरे समझ में तो आ रहा है ना यार? ठीक, आओ। चलो मेरे पास इसमें क्या टाइम करा। Let's talk about some Kalagadu.
डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं, ना ये काला है ना ये जादू है। अच्छा असली में हम लोग असली में बेटा इसको बोलते हैं इफेक्टिव लेंथ मेथड या फिर पॉइंट मेथड। क्या बोलते हैं? इफेक्टिव लेंथ और पॉइंट मेथड। थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, हो क्या रहा है समझने वाला है। काला जादू मतलब समझती है ब्लैक मैजिक। हेडिंग डाल लिया, वो नोट कर लिया, वेरी गुड। आगे बढ़े, चलो अब सुनो, ध्यान दें सभी लोग। एक चीज मुझे बताना, अपन लोग ये लिखते आ रहे हैं कि हाँ भाई ठीक है, एक पुली अगर ऐसे होती है, एक ब्लॉक अगर यहाँ पर होता है, एक ब्लॉक अगर यहाँ पर होता है, इसका नाम अगर ए है और इसका नाम अगर बी है, और मान लो ये भाई साहब जो है नीचे जा रहे हैं वी ए से, तो ये वाले भाई साहब ऊपर जाएंगे वी बी से। बोलो पता है क्या? पर क्या ये वी ए और वी बी बराबर होंगी? अरे हाँ, फिक्स पुली है, कैसी बातें कर रहे हो, बराबर होंगी। किसी ने बोला मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए, किसी ने क्या बोला? मैथमेटिकल प्रूफ दीजिए। तो साइंटिस्ट लोग तो होते ही हैं बावड़े, उन्होंने प्रूफ बनाने की कोशिश की। उन्होंने बोला चलो ठीक है भाई लेट्स प्रूव। तो उन्होंने बोला इस पुली का रेडियस आर मान लो। पुली का रेडियस क्या मान लो? आर। और हमें ये वाली बात इसके अंदर ध्यान रखनी है कि लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट रिमेन्स कांस्टेंट। लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इट रिमेन्स, मैंने मान लिया यहाँ पर जो पोर्शन लटका हुआ है दैट इज एक्स ए, उसकी लेंथ कितनी है? यहाँ पर जो पोर्शन लटका हुआ है उसकी लेंथ कितनी है? एक्स बी। समझ में आया? और जो इसके ऊपर होगा वो लेंथ कितनी होगी? पाई आर। नहीं आया समझ? अरे आधा सरकमफ्रेंस है ना ये, रस्सी ऐसे ही तो जा रही है, तो इसके ऊपर जो लेंथ है बेटा वो कितनी है बता? इट इज पाई आर। बता सही है? इन तीनों का अगर सम करूंगा तो क्या एल के बराबर? अगर रस्सी की टोटल लेंथ इज एल, अगर रस्सी की टोटल लेंथ इज, तो एल की वैल्यू क्या होना चाहिए बताओ? एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस पाई आर। ये बात समझ में आ गई? किसी को नहीं आई है तो बोलो क्या चीज नहीं गलती था? एल की लेंथ। एल लेंथ क्या है बेटा? यहां से लेके यहां तक प्लस यहां से लेके प्लस यहां से लेके यहां तक, क्या तीनों मिला के एल आएगा? ये वही वाली बात है, एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस पाई आर। क्या बेटा एल लिखा हुआ है? वेरी गुड। अब क्या एल बिकॉज इट इज कांस्टेंट, एल बिकॉज इट इज कांस्टेंट, तो क्या मैं इसे डिफरेंशिएट कर दूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम? तो मैंने डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जिन लोगों को नहीं आता डिफरेंशिएशन, डोंट वरी, मैं आप लोगों को ये बात बता देता हूं कि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो बेटा एल क्योंकि कांस्टेंट है, क्या इसका डिफरेंशिएशन जीरो आ जाएगा? ये आ गया जीरो। ये क्या आ गया? इज इक्वल टू क्या बेटा? डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाय, क्या पाई आर भी कांस्टेंट है? भाई पाई और आर रेडियस इज फिक्स्ड, पाई इज आल्सो फिक्स्ड। तो जो स्ट्रिंग की लेंथ जो किसके ऊपर है? पुली के ऊपर, क्या वो लेंथ फिक्स्ड है? अगर वो लेंथ फिक्स्ड है तो बोल कितना आ जाएगा? प्लस जीरो। ये भी कांस्टेंट और एल भी क्या था? आपके इसमें क्या रह गया? डी एक्स ए बाई डी टी प्लस डी एक्स बी बाई डी टी। ध्यान से देखिए, क्या बेटा x इज द डिस्प्लेसमेंट, एक्स बी इज ऑल्सो द डिस्प्लेसमेंट। भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई ना, और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्या है बेटा? सेम, क्योंकि वो तो है। तो क्या dx बाई डी टी इज वेलोसिटी? वेलोसिटी कैसे आती है बेटा? डिफरेंशिएट करके किसको? डिस्प्लेसमेंट को। वेलोसिटी निकालने का क्या तरीका है? डिस्प्लेसमेंट अगर टाइम का फंक्शन दे रखा है तो उसे डिफरेंशिएट कर दो, क्या आ जाएगा? वेलोसिटी। वापस डिफरेंशिएट करो तो क्या आ जाएगा? एक्सेलरेशन। ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है? आप लोगों का 2-3 दिन में जो डिफरेंशिएशन वाला पार्ट है वो कंप्लीट होने भी वाला है दूसरी वाली क्लास के अंदर। आपका वेक्टर का कंप्लीट हो चुका है, और इसीलिए जो अब नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ाया जाएगा वो डिफरेंशिएशन ही होगा। तो इसलिए डरने वाली कोई ऐसी बात नहीं है, और इस चैप्टर में इतना काम भी नहीं आता, बस यही वाला पार्ट काम आता है जो भी आपके काम का नहीं है। समझ गए ना? हाँ, बेसिकली ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ सिर्फ एक ऐसा प्रूफ बता रहा हूँ जिससे आप लोगों को थोड़ी सी फील बने कि हमने आखिर ये मेथड निकाला क्यों, हमने ये मेथड निकाला क्यों। कई लोग यही सोचते हैं यार इस मेथड से अच्छा तो ये कर लूँ, इस मेथड से अच्छा तो वो कर लूँ। नहीं, ये मेथड लगा हमेशा खुश रहेगा, चिल रहेगी लाइफ। समझे? तो चलो चेक करते हैं। क्या डी एक्स ए बाई डी टी इज बेसिकली बेटा वी ए एंड डी एक्स बी बाई डी टी इज बेसिकली वॉट? वी बी। बोलो है कि नहीं? क्या यहाँ से मेरे को दिख गया बेटा वी ए इज इक्वल टू माइनस वी बी? नजर आ गया?
मैंने प्रूव कर दिया। मैंने क्या कर दिया? अगर ये भाई साहब नीचे जाएंगे तो ये भाई साहब बस डायरेक्शन ऑपोजिट होंगे। क्या ऑपोजिट होंगे? मैग्नीट्यूड अगर ये 5 से नीचे गया तो दूसरा 5 से ऊपर जाएगा। क्या इतनी बातें समझ में आती है? एक 5 से नीचे तो दूसरा 5 से। इस चीज को अब मैंने प्रूव कर दिया। इस चीज को मैंने क्या कर दिया? और इस प्रूफ में मैंने एक बात देखी कि VA प्लस VB की जो वैल्यू है वो 0 आ गई। VA प्लस VB की जो वैल्यू है वो क्या आ गई बेटा? और इसीलिए हम लोगों ने एक नया मेथड डिवाइस कर दिया, जिस मेथड का क्या नाम था? काला जादू या इफेक्टिव लेंथ मेथड या पॉइंट मेथड। अब मैं आपको वाला मेथड सिखाने वाला हूँ, आप लोग इसको नोट करें। वी विल टॉक अबाउट द मेथड। अच्छा सुनो, बस बहुत है, इससे ज्यादा नहीं बना रहे थे ना। ये A, ये B और ये C, तीनों के नामकरण कर दिए हैं। चलो यहाँ ध्यान दो भाई, सुनते रहना, मैं जो चीज़ सिखा रहा हूँ प्लीज ध्यान दो। A मान लिया मैंने नीचे जा रहा है बेटा 6 मीटर पर सेकेंड से। B मैंने मान लिया बेटा ऊपर को जा रहा था 10 मीटर पर सेकेंड से। C के बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं था। ठीक है, अब सुनो, बेसिकली C की वेलोसिटी निकालनी है। तो ऐसा क्वेश्चन देख के थोड़ी ना हो जाता है ये 6 से ऊपर, ये 10 से 16, ऐसे नहीं करना होता है। इसको सॉल्व करने का एक अलग तरीका है। लेट्स सी। देखो, सबसे पहला स्टेप जो आप लोगों को करना है और सबसे पहली चीज जो आप लोगों को पता होनी चाहिए वो क्या है? वापस इस वाले डायग्राम पे आइए, ध्यान दीजिए। इस मेथड को डिवाइस करने के लिए हमने वापस इसी वाले डायग्राम की तरफ रुक किया और क्या देखा? सुनो, एक स्ट्रिंग है। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन में अगर इस तरह का देखें तो ऑलवेज सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। ऑलवेज सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। सबसे लंबी स्ट्रिंग की खोज करें और उस सबसे लंबी स्ट्रिंग को ऐसे खोजें कि उसमें वो वाला पॉइंट भी आ रहा हो जिसकी वेलोसिटी निकालनी है। सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग अलोंग विद द पॉइंट जिसकी आपको वेलोसिटी निकालनी है। जल्दी बता। मान ले मेरे को VB पता ही नहीं थी, मान ले मेरे को VB पता, क्या यही इसमें लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग है? इस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग को मार्क कर लिया मैंने, ये आपकी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। और अब सेकेंड स्टेप में इस लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग के ऊपर वो पॉइंट्स मार्क करने हैं जहां ये सिस्टम को छू रही है या सिस्टम से कांटेक्ट तोड़ रही है। सिस्टम को छू रही है या सिस्टम से कांटेक्ट तोड़ रही है। ठीक है, तो जैसे ही ये बनाएंगे तो क्या बेटा मन में हमारे गाना आएगा? कौन सा गाना आएगा? जरा जरा कौन सा था ये? बेटा बहुत देखा है तुम लोगों ने। अब यहाँ ध्यान दो कैसे ऐसे गाने सुनते। चलो अच्छा, A पॉइंट यहाँ पर है तो A पॉइंट क्या यहाँ पे रस्सी को छू रहा है? रस्सी को छुआ, मार्क कर लिया। क्या यहाँ पुली को छू रहे? मार्क कर लिया। क्या यहाँ पुली से छूट रहा है? मार्क कर लिया। क्या ब्लॉक को छू रहा है? मार्क कर लिया। और इन पॉइंट्स को नंबर दे दिया 1 2 3 4। बोलो सही है क्या? पॉइंट्स की नंबरिंग हो गई, सारा काम खत्म। ठीक है, अब क्या करना है आपको? ध्यान से देखो, यहाँ क्या आया था? सम ऑफ वेलोसिटीज इज 0। सम ऑफ वेलोसिटीज इज 0। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करने वाले हैं? सभी पॉइंट्स की वेलोसिटीज के सम को क्या कर देंगे? 0। मतलब V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 विल बी इक्वल टू, यहाँ लिख रहा हूँ ध्यान देना, V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखिए, क्या ये एक फिक्स पुली है? कैसी पुली है? V2 और V3 की कुछ वैल्यू होगी क्या? मतलब V2 और V3 क्या है बेटा? V2 और V3 क्या है? 0। बोलो है कि नहीं? अरे सम ऑफ वेलोसिटीज क्या करना है? 0। और फिर चेक करना है कि पॉइंट्स की वेलोसिटी है कितनी। तो मैंने बोला यार क्योंकि 2 और 3 एक फिक्स पुली पे लाई कर रहे हैं तो पुली ऊपर नीचे जा रही है क्या? जल्दी बता। जब ये मूव ही नहीं कर रही तो इनकी वेलोसिटी क्या होगी? वेरी गुड। तो मैंने V2 इक्वल्स टू V3 इक्वल्स टू क्या लिख दिया? यार तुम ध्यान नहीं दे रहे।
पक्का ध्यान दे रहे हो? ओके, बता दिया करो, नीचे भी गिर सकता हूँ मैं पीछे से, है ना। तो V2 इक्वल्स टू क्या आ गया बेटा? V3, और दोनों की वैल्यू क्या थी? 0। अब सर्च करते हैं बेटा VA को और VB को, ठीक है। मान ले मेरे को VB निकालना है, मेरे को VA पता है, और इसकी वैल्यू लेट्स मार्क सम वैल्यू ले लेता हूँ मैं 2 मीटर पर सेकेंड नीचे, ठीक है। अब बताइए, ए के नीचे मूव करने से स्ट्रिंग के इस पोर्शन की लेंथ बढ़ रही है या घट रही है? अगर लेंथ बढ़ेगी, अगर लेंथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू, तो हम लोग पॉजिटिव वेलोसिटी लेंगे। कैसी वेलोसिटी लेंगे? तो बता, +2 बोलूं या -2? अब इसमें आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम ऊपर गया तो पॉजिटिव, नीचे गया तो नेगेटिव, क्या चलेगा? लेंथ बढ़ेगी तो पॉजिटिव, लेंथ घटेगी तो क्या +2 डालूं? तो VA की वैल्यू मतलब V1 क्या हो गई बेटा? 2 मीटर पर सेकेंड। अब +2 क्या लिखूं? 2 लिख दूं, समझ गए? पुट इन द फॉर्मूला V4 आ जाएगी। V4 मतलब क्या बेटा? VB है। पुट इन द फॉर्मूला 2 + 0 + 0 + V4 इक्वल्स टू, ध्यान से देखो बेटा, V4 अपने आप -2 आ गया। अरे बोलो, आया कि नहीं? अब देखो तरीका क्या है, V4 की वैल्यू मैंने अपने मन से कुछ नहीं डाली कि तो नीचे जाएगा तो अपन नेगेटिव ले लें या पॉजिटिव ले लें, ऐसा नहीं है, अपने आप साइन बता देगा। क्या -2 आया? -2 मतलब ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है? -2 मतलब नीचे नहीं है। हाँ, -2 का मतलब है कि ये ब्लॉक ऐसे मूव कर रहे हैं कि रस्सी की लेंथ को कम करेगा, रस्सी की लेंथ को मतलब कहाँ जा रहा है? इसीलिए बेटा ऊपर आया। देख, ऊपर ही तो जा रहा है, जा भी कहाँ रहा है? अब सेम प्रोसीजर को हम लोग यहाँ अप्लाई करें, करना शुरू करें एक बार अप्लाई। आप लोग सीधे इसी में करो, उसका मत करना, इधर आ जाओ। अरे वो मैं सिखा रहा था, अब यहाँ देख, मैं सारे स्टेप्स लिखवा दूंगा, डरो मत, पहले यहाँ देख लो। अरे अभी यहाँ देख लो, नहीं बनाया डायग्राम चलेगा, सबकी नजरें इधर, कोई पेन नहीं चलाएगा, यहाँ देख लो एक बार। सुनिए, सबसे लंबी स्ट्रिंग, अरे बोल, क्या ये पॉइंट भी आ गया जिसकी निकालनी है वेलोसिटी? या है ये बोल, सही है क्या? वेरी गुड। ये सबसे लंबी स्ट्रिंग मार्क होते ही क्या मेरे को पॉइंट्स लगाना है? क्या यहाँ पे छू रहा है? क्या छू रहा है? क्या छोड़ रहा है? क्या छू रहा है? क्या छोड़ रहा है? क्या छू रहा है? क्या छोड़ रहा है? क्या छू रहा है? अरे सही है ना? नंबरिंग कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेरी गुड, नंबरिंग हो गई। हमने क्या नंबर दे दिया बेटा? 1 2 3 4 5 6 7 8, बस आगे नहीं आने, गाने ही आने लगते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, बोलो नंबरिंग हो गई। सबकी वेलोसिटीज का सम, सबकी वेलोसिटीज का सम V1 + V2 + up to इक्वल्स टू, सही है क्या? वेरी गुड। ध्यान दीजिए, इसके अंदर क्या कोई ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वेलोसिटी 0 है? सर्च फॉर द फिक्स पुलीज। 2 3 6 7 4 5, सही है क्या? 2 3 6 7, क्या मूविंग पुली है? मतलब क्या बोला? V2 = V3 = V6 = V7 = 0, सही है क्या? कौन कौन रह गया? 1 4 5 8, 1 4 5। अच्छा 1 बोल, नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है? तो अगर मैं V1 की बात करूं तो क्योंकि वो नीचे जा रहा है तो क्या इस पोर्शन की लेंथ बढ़ा रहा है? लेंथ बढ़ाया तो पॉजिटिव नेगेटिव, बोलिए कितना आ गया? 6 मीटर पर सेकेंड। V2 V3 तो 0 था। 4 और 5, क्या 4 और 5 एक ही पुली पे? क्या V4 और V5 बराबर होंगे? आइदर द पुली विल मूव अप और इट विल मूव डाउन। अगर ऊपर जा रही है तो क्या बेटा V4 साथ साथ ऊपर ही जाएगा और 5 भी साथ साथ ऊपर ही जाएगा? ऐसा तो नहीं है ना 4 यूं हो जाएगा 5 ऊपर निकल जाएगा। अगर ये पुली कहीं पे गई तो एक बार में या तो इट विल मूव अप और इट विल मूव, ऐसे नहीं होगा कि आधा पोर्शन ऊपर आधा पोर्शन नीचे। दिमाग मत लगाना सर 4 नीचे 5 ऊपर, नेट वेलोसिटी 0, ऐसा नहीं करना। तो बता क्या V4 V5 पुली पे ही है? कहाँ जा रही है पुली? क्या 2 पॉइंट्स हैं? 2 पॉइंट्स हैं तो 2 बार काम में आएगा क्या ये? तो मैंने क्या बोला? V4 = V5 = माइनस या प्लस? अब देखो ऊपर जा रहा है ना,
इन दोनों पोर्शन की लेंथ क्या हो रही है? कम हो रही है। ये ऊपर गया तो ये वाली लेंथ क्या हुई? ये वाली लेंथ भी क्या हुई? तो माइनस या प्लस? तो यहाँ पर किसका साइन लग जाएगा? सबको दिख गया? जिसके बारे में पता नहीं उसको लिखते कुछ नहीं पता अभी, तो बोलिए V8 को क्या बेटा VC पुट कर दिया जाए, और अब इन तीनों को क्या फॉर्मूले में पुट कर दिया जाए? चलो भाई V1 बोलो, V2 V3 0 0 प्लस V4 V5 माइनस 10 दो बार है ना, प्लस 0 प्लस VC इज इक्वल टू, सही है क्या? बता दे भाई क्या VC आ जाएगी? कितनी हो गई? -20 -14 प्लस 14, अरे प्लस ही तो आ रहा है, गलत कर दिया क्या? प्लस 14 मतलब क्या ऊपर? मतलब कि C इस तरह से मूव कर रहा है कि स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ा रहा है, तो आंसर क्या होगा? 14 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड्स। कई लोग यही सोचते हैं प्लस में आंसर आ गया, एक ऑप्शन होता है 14 मीटर पर सेकेंड अपवर्ड्स, पहला टिक मार के आ जाता है। समझ रहे हो गलती कहाँ होती है? आपको क्या चेक करना है? स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ रही है या? क्या मेरी बातें क्लियर है? यहाँ पर अगर ये पॉजिटिव आया इट मीन्स व्हाट? स्ट्रिंग की लेंथ को बढ़ा रहा होगा तो कहाँ जाएगा? नीचे या ऊपर? समझ में आ गया सबको? है 100%। नोट कर लो, मैं अभी लिखवा देता हूँ 2 स्टेप्स। चलो भाई नया क्वेश्चन करते हैं, आओ। क्या स्टेप्स लिखाऊं? याद नहीं हुआ क्या तुम्हें? लिखो, चलो तो भी लिख लो। स्टेप्स टू सॉल्व लिख लो बेटा। काला जादू करने का तरीका। अरे इट मेक्स द क्वेश्चन वेरी इजी, अदरवाइज तो करते रहो बेचारे, जूझते रहो सवाल के साथ, बावड़े ही हो जाओ, इतनी देर लग जाएगी। तो इट इज ऑलवेज बेटर टू डू दिस मेथड, ये बेस्ट है। ठीक है, चलो लिखिए स्टेप्स टू सॉल्व। और सबसे पहला लिखो, सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग। Along with the point whose velocity has to be found. Search for the longest string along with the point whose velocity has to be found. Second point मैं लिख देता हूँ। Mark the points, mark and number the points where the string touches or leaves contact with the rigid bodies. या टच कर रही हो या उनसे कांटेक्ट लूज कर रही हो। हाँ हाँ यही खड़ा हूँ बेटा, चिंता मत कर, कहीं नहीं जा रहा। हाँ
velocity of a point. अब तुम थ्योरी लिखो बेटा, लो। कर लो, एक बार मैं पढ़ दे रहा हूँ। सर्च फॉर द लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग अलोंग विद द पॉइंट हुज वेलोसिटी हैज टू बी फाउंड। सेकंड आपको बोल रहे हैं मार्क एंड नंबर द पॉइंट्स वेयर द स्ट्रिंग टचेस और लीव्स कांटेक्ट विद द रिजिड बॉडीज। थर्ड आपको बोल रहा है बेटा मेक द सम ऑफ वेलोसिटीज ऑफ ऑल पॉइंट्स इक्वल टू 0। डी पॉइंट आपको बोल रहा है टू राइट द वेलोसिटी ऑफ अ पॉइंट फॉलो द बिलो स्टेप्स। इफ बाय द मोशन ऑफ अ पॉइंट लेंथ ऑफ अ स्ट्रिंग इंक्रीजेस तो वेलोसिटी कैसी होती है? पॉजिटिव। एंड इफ बाय द लेंथ इफ द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग डिक्रीजेस वेलोसिटी इज नेगेटिव। यही सब तो समझाया था उसको बेटा। बहुत प्यारी भाषा अंग्रेजी के अंदर यहाँ पे लिख दिया गया है। किसी को हिंदी अनुवाद चाहिए तो वो बता दो। जितनी वेलोसिटी से पुलिस आ रही होगी उतनी ही वेलोसिटी से उस पे चिपके हुए कॉइन्स भी जाएंगे। मिटा दो ना बेटा ये तो। आइए नया सवाल। अरे बातें नहीं, क्या हो गया? डायग्राम अच्छा नहीं बना? रहने दे, तेरे से तो बहुत अच्छी राइटिंग है मेरी। करो, सब कुछ दिया हुआ है जो जरूरत है। ट्वेल्व अपवर्ड्स। और कोई? आओ चलो मैं बताऊं। हैं 12? चलो चेक करता। सुनो सुनो, ध्यान दो। चलो सबसे पहले क्या, सबसे लंबी रस्सी ढूंढे। दिख गई आपको? ये देखो, ये दिख गई। सबसे लंबी रस्सी दिख गई। वो पॉइंट भी आ गए जिनकी वेलोसिटी निकालनी है। वेरी नाइस। चलो मार्किंग कर लें। बोलो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सही है क्या?
दिख गया होगा आपको? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 9 13 एक और दे दूं जबरदस्ती? चलो आ जाओ 12। ठीक है, इन सभी 12 पॉइंट्स की वेलोसिटीज का सम, मतलब क्या ऐसे लिख लूं बेटा v1 प्लस v2 अप टू कहां तक? v12 तक कितना होना चाहिए? अब चेक कर लो फिक्स पॉइंट्स 1 2 3 4 5 6 नजर आया? 1 2 3 4 5 6 नहीं दिखा? वेरी गुड। तो मैंने क्या बोला? v1 इज इक्वल टू v4 इज इक्वल टू v5 इज इक्वल टू v8 इज इक्वल टू v9 इज इक्वल टू v12 इज इक्वल टू 0। अरे बोल सही है क्या? बचे हुए पॉइंट्स को देख लूं। बोल क्या 2 बार भी है या 1 बार भी है? 2 बार भी है या 1 बार भी है? क्या बेटा 2 बार? क्योंकि 2 और 3 की वेलोसिटी का सेम होगी, क्योंकि क्या वो सेम पुली पे है? क्या ये पुली नीचे जा रही है? कितने से जा रही है? कितने से जा रही है? तो क्या 2 और 3 दोनों की वेलोसिटी -20 प्लस 20 कितने 20? क्या नीचे को नेगेटिव ऊपर को पॉजिटिव लेते हैं? क्या स्ट्रिंग की लेंथ बढ़ना और घटना देखते हैं? बोलिए कितना आएगा? v2 इज इक्वल टू v3 इज इक्वल टू +10। नजर आ गया? चल क्या इसी तरह से 6 और 7 भी नीचे है? क्या बोल दूं? v6 इज इक्वल टू v7 इज इक्वल टू +2। बोलो सही है क्या? आर यू श्योर? जो पता ही नहीं है उसे छोड़ दूं? पर क्या v10 और v11 दोनों vc हैं? v10 और v11 क्या दोनों vc हैं? तो मैंने क्या बोला जल्दी से? v10 इज इक्वल टू v11 इज इक्वल टू vc। नहीं आया? सबको आया? मतलब vc 2 बार आएगा 1 बार? vc 2 बार 1 बार? सॉल्व कर लूं? बोलिए भाई 2 बार तो ये आ गया तो 20, 2 बार ये आ गया 2 प्लस 2 इंटू 2 ही तो बोल रहा था मैं, इज इक्वल टू, बोलो भाई vc की वैल्यू क्या? -12 मीटर पर सेकेंड। नजर ही नहीं आया? अच्छा क्या -12 मतलब नीचे? -12 मतलब नीचे? अच्छा ऊपर क्यों? रस्सी की लेंथ घटा रहा होगा। रस्सी की लेंथ मतलब क्या बोलूंगा मैं? 12 मीटर पर सेकेंड। कुछ आया समझ में? 100%। काफी लोगों का आंसर आया, बहुत अच्छा लगा सुनकर। नोट कर लीजिए। जिन्होंने नहीं किया था नोट कर लो, जिन्होंने कर लिया वो चेक कर लो। ये रूल तो लिख लिया? कितनी सुंदर राइटिंग में लिखे थे यार मैंने। तो मैं क्या बता रहा हूँ सुनिए, ये समझ में आ गया? अब सुन, अरे यार शीट निकालो यार।